Hello students, today we will be continuing with the chapter of amalgamation and external reconstruction. So आज हम सबसे पहले तो करने वाले हैं illustration number 8, इसे पढ़ते हैं. Following are the ledger balances of X Company Limited as on 31st March 2018. Credit balances में सबसे पहले है share capital 12,000 shares of ₹10 each fully paid up कितने के 1,20,000 के. Sundry creditors हैं 30,000 के. Bank overdraft है 28,000 का. लैंड एंड बिल्डिंग्स है 90,000 की. मशीनरी है 50,000 की. स्टॉक है 17,000 की. डेटर्स हैं 20,000 के. डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट है हमारे पास 1,000 का. द कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड द एसेट्स वर सोल्ड टू वाई कंपनी लिमिटेड फॉर 1,50,000 पेबल as to 60,000 in cash, which sufficed to discharge the creditors and bank overdraft and pay the winding up expenses of 2,000. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो परचेज कंसिडरेशन थी वो थी 1,50,000 की, जिसमें से 60,000 कैश में पे हुआ था और 2,000 का जो अमाउंट है वो हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का है. एज पर and as to 90,000 by the allotment of 12,000 shares of ₹10 each of Y Company Limited, 7.50 per share paid up to the shareholders of X Company Limited. तो यहाँ हमें कहा गया है कि जो हमारा 1,50,000 की कंसिडरेशन थी उसमें से 60,000 तो कैश था, बाकी का 90,000 शेयर्स की फॉर्म में पे किया गया था. Drop the journal entries and the necessary ledger accounts to close the books of X Company Limited and the journal entries for recording these transactions in the books of Y Company Limited. तो सबसे पहले तो हम जर्नल बनाएंगे. सबसे पहले तो हम लोग जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. किस अमाउंट से? इनकी बुक वैल्यू से. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग्स का अमाउंट है 90,000, मशीनरी का 50,000, स्टॉक का 17, सन्ड्री डेटर्स का 20. डिस्काउंट जो है अभी ट्रांसफ़र नहीं करें. इसके बाद इसका जो टोटल है वो आ गया 1,77,000. फिर है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री परचेज कंसिडरेशन की. परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते हैं वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितनी कंसिडरेशन है? 1,50,000 की. एंटर कर देते हैं. इसके बाद है हमारी परचेज कंसिडरेशन को पे करने की एंट्री. वो क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड शेयर्स इन वाई कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू वाई कंपनी लिमिटेड. ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो हमारे को कैश कितना मिल रहा है? 60,000 का. टोटल परचेज कंसिडरेशन है 1,50,000, तो शेयर्स कितने के मिलेंगे हमें? 90,000 के मिलेंगे. इसके बाद अगली एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री. ठीक है, सबसे पहले तो देखो जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो जो हैं वो हमें वो कितने के थे? 30,000 के थे. बैंक ओवरड्राफ्ट जो था वो था 28,000 का. तो दोनों की एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितने? 58,000. इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पास करते हैं पे करने की. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितने? 2,000 के हमारे एक्सपेंसेस थे. इसके बाद अगली एंट्री यहाँ पर हमारा जो शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर जो डिस्काउंट ऑन शेयर्स था वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लॉस ऑन रियलाइजेशन भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ इसके लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया है. सबसे पहले तो हमारे जो एसेट्स थे उनको ट्रांसफ़र किया है. यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र किए 90,000 की, मशीनरी 50,000 के, स्टॉक 17 और डेटर्स 20,000 के. इसके बाद हमारे को हमने जो एक्सपेंसेस थे लिक्विडेशन के 2,000 के वो ट्रांसफ़र किए. इसके बाद यहाँ पर हम लोग परचेज कंसिडरेशन की एंट्री पोस्ट करेंगे बाय वाई कंपनी अकाउंट कितना? 1,50,000. इसके बाद अगला हमारे पास यहाँ देखो बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पे 29,000 का. ये क्या है? लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट है. ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास लॉस कितना? 29,000 और 1,000 क्या था? डिस्काउंट था शेयर्स पे, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में था. तो टोटल शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्या ट्रांसफ़र होगा? 30,000 का अमाउंट. इसके बाद शेयर कैपिटल का जो ट्रांसफ़र है उसकी एंट्री देखते हैं. यहाँ पर हमारी जो शेयर कैपिटल थी उसे ट्रांसफ़र करना है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट कितने की कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही है? 1,20,000 की. इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर जो हमारे नए शेयर्स इशू हो रहे हैं उनकी. ठीक है, तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स इन वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट. क्या है अमाउंट? 90,000 के. हमने यहाँ पर देखा था कि शेयर्स इशू हो रहे हैं, हमें क्लियरली बताया गया था. ठीक है, तो यहाँ पर ये एंट्री 90,000 के साथ पड़ेगी. इसके बाद देखो हमारा जर्नल यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब लेजर हमने रियलाइजेशन अकाउंट तो बना लिया था, अब बस सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाकी सारे अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट आता है. यहाँ पर
सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस था हमारे पास जब हमने बैलेंस शीट देखी थी, कितना था, 30,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में थे। अब ये वाले जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं इनको पे किया जाएगा, मतलब ख़त्म किया जाएगा। तो ये क्या आगे डेबिट साइड पे आगे टू कैश अकाउंट, कितना, 30,000 का। इसके बाद अगला अकाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट का, अगेन लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 28,000 का, और इसको पे ऑफ करने की एंट्री होगी टू कैश अकाउंट 28,000। इसके बाद है डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, डेबिट साइड पर आएगा, ये याद रख लो। क्या कितने अमाउंट का डिस्काउंट था, 1,000 का था। अब हमने देखा था जर्नल एंट्रीज में कि ये जो डिस्काउंट था ये शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था, तो यहाँ पे भी इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाय शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,000 अकाउंट क्लोज्ड। इसके बाद अगला अकाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी थी, ये है सबसे पहले तो, चलो क्रेडिट बैलेंस आता है इसका, तो इसका जब ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा वो भी क्रेडिट साइड पे जाएगा 1,20,000 का। अब ये जो सारी शेयर कैपिटल है ये शेयर होल्डर्स अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स अकाउंट दो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये टू शेयर होल्डर्स अकाउंट कितना, 1,20,000 का अकाउंट क्लोज। इसके बाद वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो वाई कंपनी क्या कर रही है, एक्स कंपनी को सबसे पहले तो कैश दे रही है और शेयर्स दे रही है, ठीक है। तो कैश की एंट्री करते हैं, बाय कैश अकाउंट कितना, 60,000 का। इसके अलावा बाय शेयर्स इन वाई कंपनी लिमिटेड कितने, 90,000 के। इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल परचेज कंसिडरेशन है वो आएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट में, कितने की, 1,50,000 की, ठीक है। उसमें अब हमारा जो ये अकाउंट है ये वाला क्लोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पर है हमारी टू वाई कंपनी लिमिटेड, कितने, 60,000 का जो कैश था वो हमने यहाँ पर पे किया था एज परचेज कंसिडरेशन। इसके बाद ये वाला जो 60,000 का अमाउंट था इसको हमने यूटिलाइज कहाँ करना था, हमारे जो दो डेटर्स थे उनकी पेमेंट में और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट में। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये तीन एक्सपेंसेस इस कंसिडरेशन में से निकाले गए। तो इसकी एंट्री पास करते हैं, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 30,000, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 28,000 का, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस हैं, कितने के, 2,000 के। इसके बाद अगला अकाउंट है शेयर्स इन वाई कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले तो टू वाई कंपनी लिमिटेड कितना, 90,000 के, ठीक है। इसके बाद बाय शेयर होल्डर्स अकाउंट, इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है, कितना, 90,000 का। इसके बाद है शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर्स अकाउंट में सबसे पहले तो क्या आएगी, इनकी शेयर कैपिटल आएगी, ठीक है। जो शेयर कैपिटल इनको ट्रांसफ़र की गई थी 1,20,000 की, वो आएगी बाय शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। इसके बाद इनको रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र हुआ था और डिस्काउंट जो था वो भी ट्रांसफ़र हुआ था। रियलाइजेशन का लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस कितना, 29,000 का, टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट 1,000 का। इसके अलावा टू शेयर्स इन वाई कंपनी लिमिटेड 90,000 के वाई कंपनी में यहाँ पर इनको शेयर्स दिए गए थे, ठीक है। ये तो पुराने वाले शेयर्स हैं ना, ये जो हमारे नए वाले शेयर्स हैं उसकी भी, वो भी तो शेयर होल्डर्स को ही मिल रहे हैं, वाई एक्स कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही मिल रहे हैं, तो उनकी भी एंट्री यहीं आएगी। इसके बाद वाई कंपनी जो हमारी जो दूसरी वाली कंपनी है, ठीक है, उसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो देखते हैं। सबसे पहली एंट्री आएगी यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन की, वो क्या है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स अकाउंट। लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स कर लो, चाहे एक्स कंपनी लिख लो। लिक्विडेटर्स का इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लिक्विडेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं ये सब यहाँ पर लिक्विडेटर्स ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस अमाउंट से एंट्री पास की जाएगी, 1,50,000 से। इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर जो हमारे एसेट्स को टेक ओवर किया गया था उसकी। सबसे पहले तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर हुई थी 90,000 की, बुक वैल्यू पे ही हुई थी। मशीनरी हुई थी 50,000 पे, स्टॉक हुई थी 17,000 पे, सन्ड्री डेटर्स हुए थे 20,000 की। तो इनकी एंट्री पास करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, टू बिजनेस परचेज अकाउंट कितने की, हमारी परचेज कंसिडरेशन के साथ, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन कितने की थी, 1,50,000 की थी। अब जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, या तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा या फिर गुडविल में जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंसिडरेशन कम है, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर कंसिडरेशन कम हुई है उसके बाद क्या आता है, कैपिटल रिजर्व आता है। अगर कंसिडरेशन ज़्यादा होती है तो गुडविल आता है, तो यहाँ पे तो कंसिडरेशन कम हो गई, ठीक है। ये वाली साइड देखो, डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी हो गई तो कंसिडरेशन कम हो गई, तो ये क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है वो आ गया 27,000। इसके बाद लास्ट एंट्री है हमारे पास
जो हमने यहाँ पर शेयर्स इशू किए हुए हैं उसकी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर हमने शेयर्स इशू किए थे हमारी जो पुरानी एक्स कंपनी थी उसके शेयर होल्डर्स को, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स को हमने 10 रुपये का एक शेयर इशू किया था, पर वो क्या था 7.50 रुपीज़ जो थे वो यहाँ पर पेड अप था। इसके अलावा उनको हमने कैश भी पे किया था, ठीक है। तो उसकी एंट्री पास करते हैं, लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड डेबिटेड, कितने इनको पे हो रहे हैं टोटल। यहाँ पर ये जो एंट्री पड़ेगी ये पड़ेगी परचेज कंसिडरेशन के साथ, कितनी 1,50,000 की, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितनी यहाँ पर इनको हम लोग इशू करें 90,000 की, नई कंपनी में शेयर्स इशू हो रहे हैं, और टू कैश अकाउंट कितना 60,000 का हम यहाँ पर इन्हें कैश भी पे करें, तो इसकी भी एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।